एसएससी जेईई 2025 का आपके एग्जाम के कैलेंडर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेडमार्क, जिसका आपने बोल रखा है सर इस एग्जाम को तो निकालना है हमें, और क्यों निकालना है ये भी जानकारी आपको दूंगा। और कई बच्चे इस वीडियो को इसलिए भी देख रहे हैं उनको अभी तक नहीं मालूम कि किस तरह से बेसिक से स्टार्ट करा जाए, या फिर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन को किस तरह से उलझा चुके कहीं बच्चे कि अभी भी उस सागर से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस सारी चीजों को एक एक करके बारीकी से आपको निकालने की कोशिश करूंगा इस सेशन में, जहां पर कि आपको जीरो से तक के हीरो तक का सफर आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। तो जो क्या क्या मेन डिफिकल्टीज है आपकी, पहली डिफिकल्टी ये है कि सर कहां से स्टार्ट करें, मतलब टेक्निकल पहले स्टार्ट करें, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें, इसके समय कैसे आइडेंटिफाई करें हमारे पास कि किस पर्टिकुलर पोर्शन को ज्यादा दें या कम समय दें। कई बच्चे ये भी होंगे कि उनको ये भी नहीं मालूम कि एसएससी जेईई जो एग्जाम है वो इंपॉर्टेंट जो है तो सही, मगर उसको प्रिपरेशन कहाँ से चालू करना है मेरे पास में। तो इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पहले कई बच्चे फर्स्ट टाइम एसएससी जेईई के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों बता दूं एसएससी जेईई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हर साल आने वाली एग्जाम है, जहां पर इसकी वैकेंसी 2021 में नहीं आई थी इसके, क्योंकि उसमें आपका कोरोना कोविड हो चुका था हमारा। इसके प्रीवियसली 2024, 23, 22 और 20 की वैकेंसीज की बात करें आप क्लियरली देखेंगे आपके 2024 में करीब आपकी 1765 आपके पास में यहां पर वैकेंसीज थी मेरे पास में आपकी, जहां पर कि आपके पास में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 500 वैकेंसीज और सिविल की आपके पास करीब 1265 वैकेंसीज आपके पास में थी। वही हम आप लोगों से बात करें आपके 2000 आपके 23 में आपके 1324 वैकेंसीज थी, जहां पर कि 1100 वैकेंसीज अप्रोक्सीमेट सिविल की, मैकेनिकल की 229 वैकेंसीज। 2022 जहां पर कि 2700 वैकेंसीज थे आपके पास में, 1900 अप्रोच सिविल की और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिला के 835। और वही आपकी 2020 में 785 वैकेंसीज। तो आप यहां पर देखोगे अप्रोक्सीमेटली हर साल आपको वैकेंसी एसएससी देता है 1100 से लेकर 2000 के बीच में, और मोस्ट वैकेंसी आपके करीब के 2022 में देखेंगे 3000 वैकेंसी करीब। मतलब ऐसी एग्जाम जो रेगुलर होती है, आपको सेंट्रल लेवल के एग्जाम, मतलब सेंट्रल लेवल के आपकी पे आपको देने की कोशिश करती है आपके पास में। इतनी बड़ी एग्जाम जहां पर कि आपको इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं, जहां पर कि सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूडी और बीआरओ जैसे डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। तो चलिए इस एग्जाम को करें कैसे, क्रैक कैसे करें, तो इसके लिए आपको दो पार्ट में इस एग्जाम को देना पड़ेगा। पहला पार्ट है सीबीटी 1 का पार्ट, जहां पर कि बच्चों आप लोगों को इसके एग्जाम में सीबीटी 1 के ना आपको देना पड़ेगा जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपके एज पर ऑफ योर जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट, जहां पर कि ए बी सी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अलग अलग पेपर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से डिसिप्लिन से आप यहाँ पर। इस आप पेपर 1 होता है बच्चों मेरे पास में यहाँ पर, इस पेपर को क्रैक करने के बाद ही इसका जो भी आपका कट ऑफ बनता है उसके बाद ही सीबीटी 2 दे पाओगे मेरे पास में आपके। ये जो सीबीटी 1 होता है मेरे पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होता है, एक टोटल 200 मार्क्स का होता है, जहां पर कि टोटल क्वेश्चन 200 होते हैं। 200 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका पाया जाता है। जहां पर की बच्चों बात करोगे टोटल आपके ड्यूरेशन 2 आवर्स कहां पर मिलता है मेरे पास में, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स फॉर जनरल इंटेलिजेंसी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स फॉर आपके जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंजीनियरिंग के आपके 100 मार्क्स। इसको क्रैक करने के बाद आप सीबीटी 2 देते हो, ठीक है, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 जब देते हो जब इसकी ये क्लियर हो जाती है। तो अब सीबीटी 2 जब आपको दोगे तो वापस आपका जो पेपर है 1 मार्क्स ईच का नहीं होगा, ये अब थोड़ा डिफिकल्ट पेपर बनता है, जहां पर कि आपके एसोसिएशन रीजन के सवाल, मैच द कॉलम के सवाल, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और बढ़ जाती है इसके अंदर, जहां पर कि एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होता है, जहां पर कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके आपका टोटल 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, जहां पर कि आपके पास टोटल टाइम एंड ड्यूरेशन होता है 2 आवर का बच्चों मेरे पास में। ऐसा नहीं कि ये इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपके पास में सीबीटी 1 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, और आपके सीबीटी 2 में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जहां पर कि आपको हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है हर 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर आपके पास में। अब ये पेपर को आपको क्लियर करना है, तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि सर हमें मालूम होना चाहिए कि आपका सीबीटी 1 के अंदर मिनिमम मार्क्स कितने लेके आना है। इन केस कभी आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो इसके लिए 2024 का एक मैं आपको पैरामीटर दूं, जहां पर कि आपको बात करूं कि आपके अकॉर्डिंग टू वैकेंसी आपके ओबीसी या फिर हम सिर्फ जनरल स्टूडेंट्स की बात करें तो इसका कट ऑफ कितना गया था आपके 551 स्टूडेंट के लिए आपका जनरल का कट ऑफ गया था 132 मार्क्स।
अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे हम बात कर सकते हैं 5 से 10 मार्क्स आपके सिविल के स्टूडेंट्स के लिए। तो 130 के अप्रोक्सीमेटली हम बात कर सकते हैं आपके अराउंड 200 में से आपको 140 मार्क्स आपको मिनिमम अचीव करने होंगे कहां पर, सीबीटी 1 को क्लियर आउट करने के लिए आपके पास में। ठीक है, जब टफर से टफर पेपर बनता है तो 120 110, मगर आपको मिनिमम आपको 140 मार्क्स आपको चाहिए होंगे बच्चों मेरे पास में यहाँ पर। अब ये आप पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं आपके सीबीटी 1 के अंदर, तो फिर आपके पास आता है सीबीटी 2। मैंने एक 2023 का एक डाटा पकड़ के चला है, जिसके अनुसार ध्यान दीजिएगा आपके पास में जब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों देते हो तो आपकी टोटल आपके पास में क्या बनता है, एक आपकी मार्किंग शीट बनती है जहां पर कि 300 प्लस 200 टोटल 500 मार्क्स का आपका क्या होता है, एसएससी जेई होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्या बनती है, मार्किंग बनती है आपके पास में। इस 500 के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बनेगी जहां पर क्या आपका सिलेक्शन तय होगा मेरे पास में। अब इस 500 के अकॉर्डिंग सीबीटी 2 हम ये बात करें, यहां पर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल की एक तरह की ग्रेडिंग लिस्ट बना रखी कि आपका सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एमईएस डिपार्टमेंट और आपके बीआरओ डिपार्टमेंट आपके पास में दे रखे हैं। जहां पर बच्चों मैं आपसे बात करूं कि आपको अकॉर्डिंग टू आउट ऑफ 500 आपको टोटल मार्क्स आपके सीपीडब्ल्यूडी जैसे आपके डिपार्टमेंट आपको चाहिए तो आपको 416 मार्क्स चाहिए होंगे। इट मीन्स कभी 140 मार्क्स को मैं डिडक्ट कर दूं आपके पास में तो अप्रोक्सीमेटली कितने आपको चाहिए, यहाँ पर कितने चाहिए, 176 अप्रोक्सीमेटली आपको मार्क्स चाहिए इन 300 आपके पास में। ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स होते हैं मगर फिर भी ये मार्क्स आपको कैरी करने पड़ेंगे। इट मीन्स हम बात करते हैं कि आपको अप्रोक्सीमेटली 280 मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए होते हैं कवरेज के तौर के ऊपर सीबीटी 2 के अंदर आपको ओवरऑल आपको चाहिए होते हैं। तो जनरल के लिए 416 414 404 मार्क्स करीब आपके अप्रोक्सीमेटली मुझे चाहिए होते बच्चों मेरे पास में। तो ये वो मार्किंग स्कीम बच्चों जहां पर कि इसके अप्रोक्सीमेटली आपको मार्क्स चाहिए। तो आप, मैं बच्चों को कहता हूं कि या तो आप सीबीटी 1 में मार्क्स अच्छे ले आओ या सीबीटी 2 में लेके आ जाओ आपके पास में। तो लेट्स में अपने सीबीटी 1 के अंदर आप लोगों ने आपने अप्रोक्सीमेटली 160 मार्क्स आपने कैरी कर लिए, तो सीबीटी 2 के अंदर आपको थोड़े कम मार्क्स लाने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली आपको 260 मार्क्स से लाने पड़ेंगे आपको आपके टोटल आपके कवरेज के लिए मेरे पास में। ठीक है, 416 का आपको जो टारगेट है उसको कवर करने के लिए, जो कि 2023 में था बच्चों मेरे पास में। तो ये टारगेट सेट कर लिया सर, टारगेट सेट कर लिया, ये मालूम हो गया कि पेपर कैसे होता है। लास्ट चीज की चर्चा करते हैं कि हमें क्या स्टडी मटेरियल चाहिए होगा। तो बच्चों इसके सबसे पहले तो हमारे एसएससी जेईई में जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही रिपीटेटिव आते हैं। तो सबसे पहले आपको एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने पड़ेंगे, जहां पर कि उनके क्वेश्चंस को पुराने 10 साल के क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके पास में, ना सिर्फ आपके पास में आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको ये भी मालूम होगा बच्चों मेरे पास में कि किस तरह का आपका सिलेबस पैटर्न आता है और कितनी डेप्थ और डिटेल में आपको आपके सिलेबस के अंदर जाना है और पढ़ना है आपके पास में आपको। ठीक है, ये सब की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और साथ में ये दो चीजें और इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। पहला होता है शॉर्ट नोट्स, तो मैं आगे आके बात करूंगा, आपके टाइम टेबल बताने की कोशिश करूंगा। उस टाइम टेबल प्लीज नोट डाउन करेगा, अगर नहीं बता पाऊं तो आपको आपके हर, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो टेक्निकल पार्ट हो, दोनों के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देने ताकि आपको अपनी तैयारी के बारे में मालूम कर सके। कभी ये आपके पास में आपका स्टडी मटेरियल है जहां पर कि आपके पास शॉर्ट नोट आपने बना ली है, आपके पास मॉक टेस्ट आपने कर रहे हैं आपके पास में, और आपका कहीं जगह से मॉक टेस्ट आपने मटेरियल्स को आपको इकट्ठा कर लिया है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बच्चों मेरे पास, जिसके लिए वीडियो आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बोलता हूं कि कभी भी आपके टारगेट को बहुत बड़ा करने के बजाय छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, वीक, मंथ और ईयर। तो मैं कहता हूं सबसे पहले इसको डेज में आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उसको डे वाइज आपका इसको तोड़े, डेज से वीक और वीक से आप इसको मंथ्स के स्ट्रेटेजी के अंदर लेके जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले डेज की स्टडीज के अंदर बात करें कि एक दिन के अंदर कितने घंटे की प्रिपरेशन मुझे देनी चाहिए। कभी आप नॉर्मली पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो हम कह सकते हैं मिनिमम आपको 10 आवर की स्टडी लेना चाहिए, जो कि आइडियल होता है। मगर आइडियल नाम की कोई चीज नहीं होती, मगर हम कहते हैं कि 6 से 8 घंटे भी आप ढंग से व्यवस्थित आप पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम हो जाता है बच्चों मेरे पास में। 6 to 8 आवर विल बी द
मिनिमम आवर जो कि 1 दिन में दिया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, एक वीक का शेड्यूल बनाएंगे जहां पर कि मिनिमम 6 to 8 आवर आप डेली का आपके पढ़ाई करेंगे, जहां कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई होना चाहिए, जहां पर कि आप 1 आवर का रीजनिंग शेड्यूल बनाएंगे, जहां पर कि आप बात करें, लेट्स से मैं एक मंडे टू फ्राइडे के लिए कॉमन आपका शेड्यूल बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे का कॉमन शेड्यूल बनाने की कोशिश करूं, तो यहां आप क्या करेंगे बच्चों, आपके क्लासेस होती है आपके रेगुलरली इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर, जहां पर कि आपके पास में 1 आवर का डेली टेक्निकल सेशन होता है आपके पास में, प्लस आपके पास में 2 आवर के नॉन टेक्निकल सेशंस होते हैं। फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली बात करूं आपके पास मैकेनिकल और सिविल के आपके हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट आपके पास 1 आवर के बजाय 2 आवर हो जाए या 3 आवर हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन के सब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो मिनिमम आपके पास में 3 to 4 आवर के आपके पास में टेक्निकल के लेक्चर्स होते हैं, जो आप लगातार इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर देखते हैं। अब इस सेशन के अपने लेक्चर देखने के बाद आप क्या करेंगे, इन सेशंस की आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद आपके पास में टाइमिंग आएगा इनके शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने का, जिसके लिए आपके पास मिनिमम 1 आवर का टाइम देंगे शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए बच्चों मेरे पास में। इसके बाद शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, आपकी तैयारी का काम करोगे, एंड एंड ऑफ द डे आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे 1 आवर। बच्चों इस तरह की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास मिनिमम 3 आवर प्लस 5 आवर, और कभी आप आगे पीछे भी करते हैं तो आपके पास में मिनिमम 6 आवर का टाइमिंग आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे का, जो कि फिक्स है मेरे पास में। इन एडिशन टू दैट मैं बच्चों को हंसे में कहता हूं कि आप एक सिंपल सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपकी तरफ से, इन केस के कभी आप लोग इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर आप कहीं नहीं पढ़ो तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप खुद पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि आप कम टाइम शेड्यूल में ज्यादा सारा सब्जेक्ट्स को अप्रोच कर सको बच्चों मेरे पास में, ठीक है। तो ये मंडे से फ्राइडे तक का सब्जेक्ट होता है मेरे पास में, एंड सैटरडे और सैटरडे को, ऑन सैटरडे एंड संडे आपके पास सिर्फ एक काम होना चाहिए, जहां पर कि आप मॉक टेस्ट देंगे आपके पास में, एक मॉक टेस्ट सैटरडे को और एक मॉक टेस्ट संडे को, और दोनों को देने के बाद में इनका एनालिसिस, और जो भी एनालिसिस करेंगे फिर वापस आप जाएंगे मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल के ऊपर और उसको फिर ठीक करना चालू करेंगे मेरे पास में। तो ये वो तरीका है बच्चों जहां पर कि आप अपने शेड्यूल को ठीक करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दें ये वो तरीका जिससे कि बेस्ट पॉसिबल तरीके से आप आपकी वीक को ठीक करेंगे, आपके वीकली सब्जेक्ट आपके जो हो जाएंगे, मिनिमम मुझे लगता है कि आपके 1 आवर टेक्निकल आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, 2.5 आपके मंथ्स के अंदर आपके सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाने चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके पास में। एंड देन जब आपका टाइम मिलता है फिर आप सारे जो पीवाईक्यूज के पेपर्स हैं उनको धीरे धीरे सॉल्व करना चालू करेंगे। अब बात करें कि कौन से सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट वेटेज रहेंगे जिसको सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आप ध्यान देंगे, जहां पर कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को एज ए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में उठाएंगे, ताकि आपकी तैयारी कहीं पर भी कम ना पड़े। और ध्यान दीजिएगा सीबीडी 2 के क्वेश्चंस को भी आप ध्यान देंगे, जहां पर कि एसेंशियल और एमएसडी कॉलम को भी आप वहां पर ध्यान दोगे एज ए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के दौरान आपको मेरे पास में। ये अभी तक यही था बच्चों हमारे पास में आज सेशन के अंदर, जहां पर कि आपको मैंने इन डेप्थ डिटेल बताया कि किस तरह की प्रिपरेशन करेंगे एसएससीजी 2025 के लिए। कभी इन बैचेस के बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो पिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, और साथ में इसके ऐप के ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं, जहां पर कि फाउंडेशन 3.0 बैच आपके 9th मई से स्टार्ट हो रहा है, और साथ में इंजीनियरिंग महापैक की वेरियस आपके ऑफर्स भी वैलिडेट है, जिसको आप जाके इंजीनियरिंग अड्डा के हमारे ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक यू सो मच।